अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फ़ानी गिल। तो आप लोग ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये ग्रीन पासपोर्ट। ये पाकिस्तान की मलकियत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसके ऊपर लिखा हुआ है। वो एक अलग बात है, इंटरनेशनली आजकल इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हुई है, बट कि हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये अपनी जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी रीगेन कर लेगा। तो ये जी मैं बनवा के आया हूँ, अभी रिसेंटली मैंने बनवाया है, ग्रेजुएट हुआ हूँ तो मैंने सोचा अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है। तो ये मैंने रिसेंटली बनवाया है, बहुत ज़लील हुआ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर दी जाएं ताकि आप भी ज़लील ना हों। तो जी सबसे पहले तो जैसे ही आप अपने मुतलका शहर के किसी भी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक मंडी लगी होगी लोगों की, जो आपको रास्ते में रोकेंगे, परेशान हो जाएंगे आप। वो एजेंट्स हैं तो उनके पास नहीं जाना आपने, आप लोगों ने जाना है जी सीधा अपने जो है पासपोर्ट का ऑफिस। खैर मुझे भी 10-12 लोगों ने रोका तो मैं एक के पास रुक ही गया। ठीक है, तो उन्होंने जी मुझे एक जो चलान फार्म होता है जिसमें हमने फ़ीस जमा करवानी होती है, उस पर मेरा नाम, मेरा जो है आईडी कार्ड नंबर और नीचे सिर्फ उन्होंने अमाउंट लिखी और मेरे से 100 रुपया ले लिया। डैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट अगली जो बात थी वो मुझे ये बता रहे थे कि भाईजान आप बैंक में फ़ीस जमा ना करवाने जाएं, उधर कतार में जाकर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद साथ आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो उधर जाके भी आपको काफ़ी रश का सामना करना पड़ेगा। तो हमें 1500 रुपया दें, हम इधर ही बैठ के आपका सारा प्रोसेस करवा देंगे। आप सिर्फ जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, अपनी जो है तस्वीर लगवाएंगे, वो बायोमेट्रिकली वेरिफिकेशन करवाएंगे और आपका पासपोर्ट जो आपका बन जाएगा। खैर मैं तो फ्री था, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही देखता हूँ सारे निज़ाम जितने भी हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी पासपोर्ट की कंडीशंस क्या हैं। अगर तो कोई बंदा इस तरह का है जो 18 साल से कम उम्र का है, यानी उसका आईडी कार्ड नहीं बना, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी कि उन्होंने अपना जो बे फार्म है उसकी 2 कॉपियाँ करवा लेनी है, साथ उसके जो वालदैन हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगेंगी। ठीक है, और अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो फिर आपका सिर्फ आपका आईडी कार्ड चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपियाँ लगेंगी और साथ आप जो बैंक में फ़ीस जमा करवाओगे उसका चालान लगेगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी जो आपका कोई भी डिपार्टमेंट है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है तो उसके लिए आप पुलिस से एफआईआर कटवा के लाएंगे और उसकी जो है ना कॉपी वो साथ लगेगी। और अगर आप किसी ड्यूल नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपका फॉरेनर का पासपोर्ट है, फ़ॉरेन जो किसी और मुल्क का आपने बनवाया है, तो साथ उसकी भी कॉपी लगेगी। और इसके साथ ही अगर आपका पासपोर्ट 5 साल का या 10 साल का है तो वो एक्सपायर हो गया है, जैसे हमारे आईडी कार्ड या लाइसेंसेस वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं तो ये भी हो जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपने इसकी कॉपी लगानी है। ठीक है, ये तो कंडीशंस होगी। अब पासपोर्ट की कितनी किस्में हैं, कौन कौन से पासपोर्ट होते हैं, तो पाकिस्तान में 3 तरह के पासपोर्ट हमें जो है ना वो मिल रहे हैं। पहली जो है पासपोर्ट की टाइप वो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है, दूसरे जो हमारे पास एक और टाइप आ जाती है, उसमें हमारे जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान होते हैं, जिसमें हमारे एमएनएज और एमपीएज आ जाते हैं, और जर्नलिस्ट वगैरह जितने भी हैं, तो वो पासपोर्ट उनके लिए होता है। और एंड पे रह जाते हैं जी हम लोग जो आम पाकिस्तान के जो शहरी हैं, तो उनके लिए ग्रीन पासपोर्ट है, तो हम लोग ये बनवाते हैं। तो ये ग्रीन पासपोर्ट जो है ये जी 5 साल और 10 साल का होता है। 5 साल की फ़ीस है जी 3000 रुपया, और जो 10 साल है उसके लिए जी है 4500 रुपया। और मैंने ये बनाया है 32 सफ़ों वाला। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ये सफ़हात किस लिए होते हैं, क्योंकि उधर 52 सफ़े है और 72 सफ़े और पता नहीं 100 कितने तो ये लिखे हुए थे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्या है। तो ये बेसिकली जब आप एक एयरपोर्ट से दूसरे किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनकी जो स्टैम्प्स लगती हैं ना, तो वो उनके लिए कुछ यानी कि आपके पासपोर्ट के ना सफ़े दरकार होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा जी भाई ये 32 सफ़े हैं तो मैंने 10 साल के लिए बनवाया है, तो क्या ये इनफ हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने बोला भाई अगर साल में आप 2-3 दफ़ा किसी कंट्री जाते हैं और वापस आते हैं तो ये 32 सफ़े आपके 10 साल में ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो आई थिंक कि ये इनफ है। और हाँ, जो लोग किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या जो वर्क टू वर्क करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो ज़्यादा सफ़र वाला भी बनवा सकते हैं। तो बात की जाए जी इनके फ़ीस की, तो वो 3000 मैं बता चुका हूँ। बट मेरे ख्याल से हमें 10 साल वाला ही बनवाना चाहिए, क्योंकि हम
3000 ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो उसमें 1500 और ऐड कर देंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, 5 साल हमारे एक्सटेंड हो जाएंगे। तो बहुत से लोग थे ऐसे जो अपना 5 साल का जो पासपोर्ट था उनका वो एक्सपायर हो चुका है और गए भी कहीं नहीं और वो रीन्यू करवाने के लिए हैं। तो मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, आप जो है ना 10 साल तक बनवा सकते थे। तो उन्होंने जो कुछ इश्यूज थे या जिन चीज़ों को उन्होंने इंकशाफ किया वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो जो ना फिट भी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी उन्होंने ये बोला कि भाई 5 साल का बनवाते हैं तो उसमें हमें ये एज है कि हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, फॉर एग्जांपल हमारा जो शक्ल शुबाहत है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंसान की जो है ना अपीयरेंस चेंज होती है। तो वो कहते हैं जी एयरपोर्ट्स पे ना बाज़ औक़ात मसले मसाइल होते हैं और रोकते हैं जी आपकी जिस तरीके से ये मेरी तस्वीर लगी हुई है तो इससे वो मैच करते हैं कि भाई नहीं आप तो हो ही नहीं। तो ये उन्होंने एक मसला बताया। दूसरा उनका मसला ये था कि जी हमारे हाथ जो रफ़ हो जाते हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं तो उनका भी मसला आता है, तो इसलिए हम 5-5 साल का बनाते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि वाकई मसला आ सकता है तो वो फिर 5 साल का बनवा लें। बाकी मैंने 10 साल का बनवाया है। तो मैंने जी खुद ही अपनी फ़ीस जमा करवाई, बैंक गया उधर, मैंने खुद ही अपनी फ़ीस जमा कराई, आ गया पासपोर्ट ऑफिस तो देखा वाकई एक दुनिया ही अलग थी। मेरे जैसे जो नॉर्मल सिटीज़न थे पाकिस्तान के जिन्होंने किसी को 1500 नहीं दिया था वो लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं बिल्कुल दूसरी तरफ, और वो लोग जिन्होंने बाहर एजेंट्स को ही पैसे दे दिए थे वो डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं और जाके अपना जितना भी प्रोसेस है वो करवा रहे हैं। खैर 20-25 मिनट बैठने के बाद मेरी बारी आ गई। तो अंदर जाते ही फ़र्स्ट स्टेप जो होता है आपका, वो एक बाहरी बंदा बैठा होता है, वो आपका जो आईडी कार्ड है उसको वेरीफाई करता है, यानी कि उसके ऊपर आपका मोबाइल नंबर लिखता है और आपके जो है ना थंब इम्प्रेशन वगैरह ये लेता है। तो जैसे ही अंदर चले जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप है हमारा जी जिसमें हमें अपना ना फ़ोटो सेशन करवाना होता है। ये जो हमारी तस्वीर लगी हुई है ये हमने हमारी उधर तस्वीर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी फ़ोटो हो जाएगी तो आप उसे अगली नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे। नेक्स्ट विंडो में जाके आपने अपनी बायोमेट्रिकली वेरिफिकेशन करवा देनी है, जिसमें आपकी ये दोनों अंगूठे आ जाएंगे और ये वाली उंगलियां आ जाएंगी। तो ये इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी। उससे अगली नेक्स्ट विंडो में जाएंगे, जैसे ही आपका यानी कि ये थर्ड स्टेप हो जाएगा तो उसमें आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको दी हुई है, ठीक है, उसको आपने वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके नाम के स्पेलिंग ठीक हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो ठीक है, आपके वालिद का नाम ठीक है। बहुत सी इस तरह इश्यूज आ जाते हैं जिसमें बाद में फिर बहुत से रोले होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपकी जो क्वाइफ की जो वेरिफिकेशन है ना वो आपने बहुत अच्छे से देखनी है। तो ये तीनों चीज़ें होने के बाद वो आपको एक हाथ में फॉर्म थमा देंगे जिसमें आपकी सारी वेरिफिकेशन की मालूमात जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो गिवन होगी। तो वो आपने फॉर्म लेके आगे चले जाना है, जिसमें हमारी वेबसाइट अगर विज़िट करें तो उसमें लिखा हुआ है जी, उस स्टेप में लिखा हुआ है जी इंटरव्यू। तो ऐसा इंटरव्यू कोई भी नहीं होता, उनको डाटा रिसीव हो रहा तो बुलाते हैं जी ये बंदा आ जाए, ठीक है। तो उसने जाना है और वो फॉर्म ले लेते हैं और एक टोकन दे देते हैं। तो उस टोकन को जी आपने ना संभाल के रखना है, ठीक है। एक 3 तरह की सर्विसेज हैं पासपोर्ट वाले जो दे रहे हैं, एक फ़ास्ट ट्रैक है, एक अर्जेंट है और एक नॉर्मल है, ठीक है। तो जो फास्ट ट्रैक है उसमें 2 दिन में जो है ना पासपोर्ट आपको मिल जाता है, जो अर्जेंट बनवाते हैं उनको 4 दिन में मिल जाता है, और जो नॉर्मल होते हैं उनको 10 से 12 दिन के दरमियान जो पासपोर्ट मिल जाता है। तो मुझे ये कुछ चीज़ें थी, मैंने खुद जाने से पहले वेबसाइट को खंगाला, सारी जितनी भी थी इनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इधर गिवन थी। तो आप लोग भी अगर जाएं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए तो थोड़ा सा टाइम से चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान के इदारे माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सभी को पता है। तो इन केस ऑफ के आपका टाइम जो है ना वो शॉर्ट ना हो या फिर आप जाएं उस टाइम आपकी बारी आए जब वो क्लोजिंग टाइम है उनका, तो इससे बचने के लिए, क्योंकि रश भी होता है और हमारे एजेंट्स जो हैं वो बहुत जो है ना एक्टिव भी हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप थोड़ा सा टाइम पे जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके साथ शेयर करें और लाइक कर दें, और जो नए लोग हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की कर दें। शुक्रिया।